Hello everyone. Today we will discuss about the next business service, the next classification of business service, that is insurance service. In the previous video we have discussed about the banking services, right? The next topic is insurance services. आपने इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में काफ़ी टाइम सुना होगा दैट वी हैव इंश्योर्ड आवर लाइफ, दैट वी हैव इंश्योर्ड आवर गुड्स, प्रॉपर्टी, आवर व्हीकल. वाई वी हैव टेकन द इंश्योरेंस? हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? बिकॉज वी हैव अ फियर इन आवर माइंड ऑफ एनी मिस हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. हमें डर होता है हमारे दिमाग में कि कहीं हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, और अगर दुर्घटना हो जाए तो हमें हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दे उसके बदले में. तो इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है? इंश्योरेंस सर्विस या इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर होता है द इंश्योरेंस कंपनी जो आपका इंश्योरेंस करेगी, और इंश्योर्ड कौन होता है? जो इंश्योरेंस लेता है. Like I have taken the insurance, then I am insured, और the company जो कंपनी मेरा इंश्योरेंस कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इंश्योरर. तो एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अग्रीमेंट होता है. इंश्योरर जो होता है वो हमको ये बोलता है कि आपके साथ अगर कोई भी मिस हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होता है, आपके साथ अगर कोई भी दुर्घटना होती है, तो हमारी कंपनी इंश्योरर जो है वो आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा. लेकिन उसके बदले में आपको इंश्योर्ड को क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? प्रीमियम देना पड़ता है. जैसे हर साल या हर 6 महीने बाद या क्वार्टरली आपको क्या भरना पड़ता है? प्रीमियम भरना पड़ता है. एक अमाउंट होती है, वो अमाउंट आपको हर जो भी आपका एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट 10,000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है, जितने का भी आपने इंश्योरेंस लिया है दैट अमाउंट इज़ अकॉर्डिंग टू द अमाउंट. ठीक है, तो आपने जितने का भी इंश्योरेंस करवाया है वो जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रीमियम्स फिल किए जाते हैं. उन छोटी छोटी अमाउंट्स को हम बोलते हैं प्रीमियम, राइट? तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में. इफ़ एनी मिस हैपनिंग ऑफ एन इवेंट अकर विद यू, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू द कॉम्पनसेशन मनी, राइट? तो इसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस. इसके बाद इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं अपने, जैसे हर किसी के अपना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. ऐसे ही एज ही इज़ प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स टू द पीपल, देन ही हैज़ सर्टेन प्रिंसिपल्स, सम प्रोटोकॉल्स आई शुड से. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ में क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था इंश्योर्ड होता है और इंश्योरर होता है. दोनों के बीच में जो भी मटीरियल फैक्ट्स हैं वो डिस्कस हो जाने चाहिए. इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए. जैसे अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स चल रही हैं या वो अबाउट टू डाई है, और आप उसका इंश्योरेंस कराते हैं, तो द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट प्रोवाइड यू एनी कॉम्पनसेशन मनी, राइट? सो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि देर आर टू पार्टीज इन द इंश्योरेंस, दैट इज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. दे शुड डिस्क्लोज ऑल मटीरियल फैक्ट, राइट? इन दोनों को आपस में जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो भी आपस में जो भी बातें हैं वो एक दूसरे को बता देनी चाहिए कि किस किस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी. अब इंश्योर्ड की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको भी अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन सही किसको देनी चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी को, जिससे कि वाइल टेकिंग द कॉम्पनसेशन मनी ही विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ में यही होता है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि इंश्योरेंस सिर्फ आप अपने स्पाउस का करवा सकते हैं. स्पाउस का मतलब होता है फॉर हस्बैंड द स्पाउस इज़ वाइफ, एंड फॉर वाइफ द स्पाउस इज़ हस्बैंड. हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है. यानी कि आप अपने बच्चों का, अपने स्पाउस का, अपने पेरेंट्स का और अपनी ही प्रॉपर्टी का सिर्फ इंश्योरेंस करवा सकते हैं. आप चाहें कि आपने किराए पर प्रॉपर्टी ली हुई है, आप उसका इंश्योरेंस करा दें, तो आप उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं. सिर्फ आप अपनी ही प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा सकते हैं, और अपने ही स्पाउस, अपने ही चिल्ड्रन और अपने ही पेरेंट्स का इंश्योरेंस करा सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी. प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी का मतलब होता है कि ये जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है
द मेन मोटिव ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट. इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि इनका मोटिव ये होता है कि वी जस्ट हैव टू पुट द पर्सन ऑन दैट प्लेस इन विच ही वॉज बिफोर द लॉस. इनका मेन मोटिव होता है कि लोगों को उस पोजीशन पर लाकर खड़ा करना जब वो लॉस होने से पहले थे. लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी लाइफ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है. लाइफ, क्योंकि लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती है. आप ये चाहें कि 20 करोड़ है मेरी लाइफ की वैल्यू, तो किसी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती है. इंडैमिनिटी प्रिंसिपल इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन द गुड्स, प्रॉपर्टी और व्हीकल्स. राइट. आपका व्हीकल चोरी हो जाता है और आपने उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है. 60,000 का व्हीकल था, 60,000 मिल जाएंगे, क्योंकि आपके व्हीकल की एक वैल्यू है. एंड व्हाट दे आर अश्योरिंग टू पुट यू बैक ऑन दैट पोजीशन इन विच यू वर बिफोर द लॉस. सो दिस प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी सेज दैट. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कंपनीज़ में अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं. लाइक आपने ए और बी दो कंपनी हैं और ए और बी दोनों कंपनी में अपना इंश्योरेंस करवा लिया. आपको लॉस हुआ 50,000 का, तो आप ये चाहें कि 50,000 ए कंपनी दे और 50,000 बी कंपनी दे, ऐसा नहीं होता है. दोनों ही कंपनीज कंट्रीब्यूट कर कर आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती हैं. अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी आपको एक ही अमाउंट नहीं देगी. सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if you have taken the insurance policy from more than one insurance company, and if any mishappening of an event occur with you, then both the company will provide you the compensation money jointly, not individually. Next is principle of subrogation. Principle of subrogation में क्या होता है, कभी कभी होता क्या है, हमने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया. मैंने कोई गोडाउन है, उसमें गुड्स रखे थे, मैंने गुड्स का इंश्योरेंस कराया. अचानक से उसमें आग लग जाती है और आधे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आधे थोड़े ऐसे, मतलब आधे जलते हैं, आधे रह जाते हैं. तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ऐसा नहीं है कि आप जो जले हुए गुड्स हैं उनको भी अपने पास रख लेंगे और आप हमसे कॉम्पनसेशन भी ले लेंगे. आपकी जो भी लॉस्ट प्रॉपर्टी है, यू विल हैव टू गिव द लॉस्ट प्रॉपर्टी टू द इंश्योरेंस कंपनी. इसका एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यू हैव टेकन द इंश्योरेंस ऑफ योर स्कूटी और बाइक. आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाया एंड समहाउ इफ़ एनी एक्सीडेंट विल अकर विद यू, तो क्या होगा, आपकी बाइक जो है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है. अब आप ये चाहें कि कॉम्पनसेशन मनी मिल जाए मुझे इंश्योरेंस कंपनी से, डेफिनेटली द इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू द कॉम्पनसेशन मनी, बट the destroyed property, the ownership of the destroyed property will be transferred to the insurance company. जो आपकी टूटी हुई बाइक होगी उसको इंश्योरेंस कंपनी अपने पास ले जाएगी और उसके बदले में आपको जो भी आपका लॉस हुआ है वो आपको पैसा आपको दे देगी. सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. इन दिस द ओनरशिप ऑफ द लॉस्ट प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड द कॉम्पनसेशन मनी फॉर द लॉस अकर्ड. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस सेज दैट कि जिस तरह से हम अपने पर्सनल प्रॉपर्टी की रखवाली करते हैं उसी तरीके से हमको अपने इंश्योर्ड प्रॉपर्टी की रखवाली करनी चाहिए. समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अरे इंश्योरेंस है, कहीं भी बाहर खड़ा कर दो अपनी बाइक को, या हमारी कार का इंश्योरेंस है, बाहर खुले में खड़ा कर दो, इसको कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है. अगर खो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें पैसा प्रोवाइड कर देंगे. दिस इज़ वन ऑफ द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, बट इट इज़ नॉट सो. आप जिस तरीके से अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की देखरेख करते हैं, रखवाली करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, द सेम वे यू विल हैव टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू योर इंश्योर्ड प्रॉपर्टी ऑल्सो. राइट. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा. आपका जो प्रिंसिपल लास्ट है वो है कॉजा प्रॉक्सिमा. आपका जो भी लॉस हुआ है उसके पीछे सही कारण होना चाहिए. सही कारण से मेरा मतलब है कि मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवाया, फायर इंश्योरेंस कराया और आपके यहाँ फायर इंश्योरेंस हुआ, लेकिन मान लीजिए आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, लाइक मान लीजिए आपकी शिप है, शिप में सामान जा रहा है और आपने उसका शिप का इंश्योरेंस करवाया, शिप में जो गुड्स रखे हैं उनका इंश्योरेंस कराया है. राइट. आपके गुड्स ख़राब हो जाते हैं बाय द एसिड रेन, जो ऊपर से बारिश होती है उसके कारण ख़राब हो जाते हैं, बट द इंश्योरेंस company will provide you the compensation money only when the goods are destroyed by the sea perils.
अगर समुद्र में जो खतरे होते हैं, पानी ऊपर से बारिश आ रही है, उससे आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट प्रोवाइड यू एनी कॉम्पनसेशन मनी बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज के लिए वो कोई भी इंश्योरेंस क्लेम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसके पीछे सही कारण होना चाहिए जिसके लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस।